प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 16 आयत और लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कई बार अपने आप को लोगों से अलग कर कर एकांत स्थान में समय बिताते। इंग्लिश में लिखा है, जीसस ऑफन विथड्रॉ टू द लोनली प्लेसेस एंड प्रेड। एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं और एक सवाल के साथ आज इस मॉर्निंग डिवोशन को शुरू करना चाहता हूं। आखिरी बार कब था जब आपने संपूर्णतया परमेश्वर के ऊपर या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किया और आपने ये कहा कि प्रभु मैं अपना 100% मैं परमेश्वर तुझे मनन करने में और तेरा ध्यान करने में देता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिरी बार कब था जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी और बात के उलझे हुए आपने 100% अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचन में प्रभु के साथ बिताया। या दूसरे शब्दों में यह भी कहूंगा कि आखिरी बार आपने कब उसकी आवाज को सुना। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह बहुत मुश्किल है। हम सब क्या चाहते हैं, हम इतने व्यस्त रहते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सारी आवाजें हमारे कानों के भीतर है और इन आवाजों के बीच में अपने प्रियतम की आवाज को सुनना कई बार बहुत मुश्किल है। और ये हो सकता है जब हम बहुत बिजी हैं। मैं एक सेवक हूं, कई बार मैं इतना अधिक प्रभु के काम के लिए व्यस्त हो सकता हूं कि मेरे पास प्रभु के लिए समय बिताने के लिए समय ना हो। कई दिन पहले ऐसे ही था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं प्रचार में बहुत ज़्यादा लिप्त हूँ, बहुत यात्राएं कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ और ऐसे समय मुझे महसूस ये हुआ कि जो समय मुझे अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए वो नहीं बिता पा रहा हूँ। और अजीज़ों, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और मैंने कई चीज़ों को ना बोलना सीखा। अब कई बार जब लोग मुझे कहते हैं कि आप एक कन्वेंशन के लिए आ सकते हैं, ज़रूर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बताऊँगा और मैं प्रार्थना करता हूँ ज़रूर। परमेश्वर जैसी मेरी अगुवाई करते हैं वैसे मैं कहता हूँ। अगर प्रभु कहते हैं जाना है तो जाता हूँ और अगर मुझे ऐसा आवाज़ होता नहीं जाना है, मैं नहीं जाता हूँ। पिछले साल लगभग 7 से 8 बड़ी बड़ी मीटिंग्स मैंने कैंसिल करी। मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहेंगे पास्टर किशोर क्या वो प्रभु की सेवकाई नहीं है? वो है, लेकिन एक चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे समझाई और वो ये, जैसे मेरा बेटा, मेरा बच्चे मेरी उपस्थिति के लिए तरसते हैं, ठीक उसी प्रकार की एक तड़प मुझे अपने परमेश्वर के लिए होने की आवश्यकता है। मुझे उसके साथ समय बिताना है, मुझे प्रार्थना में, आराधना में, उसके उपस्थिति में समय बिताने की ज़रूरत है। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यदि हम प्रभु के साथ समय बिताने में असफल हो जाएंगे, याद रखिए, आप हो या चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम अपने परिवार को ठीक तरीके से चलाने में असफल हो जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले हो, प्रार्थना में प्रभु को ढूंढने वाले हो। मरकुस की किताब अध्याय 1 उसकी 35वें वचन में लिखा है कि चेले सुबह यीशु मसीह को ढूंढने लगे और प्रभु यीशु मसीह उस समय एकांत में जाकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी, प्रभु का पुत्र होने के बावजूद भी, स्वयं उद्धारकर्ता होने के बावजूद भी, उसने आपको मुझे एक उदाहरण दिया और वो उदाहरण ये है, अपने परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना सीखिए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने आप को सूखा हुआ महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप परमेश्वर से दूर अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए आज मेरी परमेश्वर से ही प्रार्थना कि वो आपकी मेरी जिंदगी को छू नहीं पाए। आइए हम एकांत में उसके साथ समय बिताएं। इस भीड़, इस शोर से कुछ देर के लिए अपने आप को अलग कर अपने प्रियतम की सुने, कुछ उसकी सुने, कुछ उसको सुनाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे इस रोजमर्रा और भीड़ भाड़ की जिंदगी के बीच में। प्रभु जी, हम तेरे साथ समय बिताने वाले हो, तेरी उपस्थिति में बैठने वाले हो, तुझे ढूंढने वाले हो, तुझे निहारने वाले हो। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते गए। आमीन, आमीन, आमीन।